तो एमसीयू और डीसी में हमारे बहुत से फेवरेट सुपर हीरोज हैं और इन सुपर हीरोज के अपने अपने कस्टम या फिर कलर्स हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीम ब्लू वर्सेस टीम रेड। और जिन सुपर हीरोज के कलर थीम एक जैसे होंगे तो ये सुपर हीरोज एक टीम में होंगे और दूसरे कलर थीम वाले सुपर हीरोज का मुकाबला करेंगे। और ये कंपैरिजन सिर्फ मूवीज के ऊपर बेस्ड होगा। तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शुरू करते हैं। तो टीम ब्लू में हमारे पास है थॉर, कैप्टन मार्वल, वर्दी कैप, क्विकसिल्वर, एजो पल्टन वाला और डॉक्टर स्ट्रेंज। और टीम ब्लू में मैंने सुपरमैन को ऐड नहीं किया क्योंकि ये कंपैरिजन सुपर हीरोज के मोस्ट पावरफुल वर्जन्स में होगा। तो टीम रेड में हमारे पास है वांडा, फ्लैश, वंडर वुमन, शज़ैम और आयरन मैन। और हम इन दोनों टीमों में से एक एक सुपर हीरोज को कंपेयर करेंगे जो कि एक दूसरे के कंपैटिबल होंगे। और आखिर में देखेंगे कि कौन से सुपर हीरोज बचते हैं और उसके बाद उन्हें भी कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ और देखेंगे कि कौन सा टीम विनर है, टीम ब्लू या फिर टीम रेड। तो पहला बैटल है वर्दी कैप वर्सेस आयरन मैन मार्क 85 के साथ। स्ट्रेंथ की बात करें तो कैप्टन अमेरिका ने अपने आर्म्स की मदद से एक हेलीकॉप्टर को भी उड़ने से रोक दिया था और एक कार को लिफ्ट किया था। तो हाँ, कैप्टन अमेरिका 2 से 3 टन वेट को उठा सकता है। पर आयरन मैन ने भी एक बड़ी बिल्डिंग जैसी चीज़ को थेनोस के सिर पर मारा था और आयरन मैन ने मार्क 3 से ही एक कार को लिफ्ट किया था। और मार्क 85 अब तक का बना सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मर है। तो इस हिसाब से आयरन मैन 90 to 100 टन वेट को लिफ्ट कर सकता है। ड्यूरेबिलिटी के मामले में आयरन मैन कैप्टन अमेरिका से बहुत आगे है क्योंकि मार्क 85 ने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को झेला था। पर आप सबको लग रहा होगा कि स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी पॉइंट तो कैप्टन अमेरिका के पास जाना चाहिए क्योंकि कैप्टन अमेरिका के पास थॉर की पावर्स हैं बट फिजिकल नहीं, जैसे कि स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी। और आयरन मैन के पास कमाल के नैनो वेपन्स है जिससे आयरन मैन ने थेनोस को काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी। आयरन मैन को बस इमेजिन करना होगा और मार्क 85 उसे वही वेपन दे देगा तो आयरन मैन जीत जाएगा। क्योंकि अगर कैप्टन अमेरिका लाइटनिंग की मदद से आयरन मैन के ऊपर वार करता है फिर मार्क 85 उसे अब्जॉर्ब कर लेगा तो आयरन मैन इस बैटल में जीत जाएगा। तो दूसरा बैटल है क्विकसिल्वर वर्सेस फ्लैश। तो स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, एजिलिटी, स्टेमिना ये सब फ्लैश के पास बहुत है क्विकसिल्वर के मुकाबले। क्विकसिल्वर फ्लैश को देख ही नहीं पाएगा क्योंकि फ्लैश लाइट की स्पीड से भी बहुत तेज है। और अगर फ्लैश लाइट की स्पीड से आकर क्विकसिल्वर को एक पंच मारता है तब क्विकसिल्वर उसी वक्त हार जाएगा। तो फ्लैश इजीली क्विकसिल्वर को डिफेक्ट कर देगा। तीसरा बैटल है वांडा वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज। तो वांडा की पावर सॉर्सरर्स ऑफ सुप्रीम से भी ज़्यादा है। डॉक्टर स्ट्रेंज भी मिस्टिक आर्ट्स का मास्टर है और इस बैटल में वांडा की सबसे पावरफुल वर्जन को ही ऐड किया है यानी स्कारलेट विच। और डॉक्टर स्ट्रेंज की सबसे पावरफुल वर्जन है डॉक्टर स्ट्रेंज विद टाइम स्टोन। तो ये वाला डॉक्टर स्ट्रेंज स्कारलेट विच को डिफेक्ट कर देगा। पर डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा था कि वो स्कारलेट विच को नहीं हरा सकता, पर अभी उसके पास टाइम स्टोन है तो डॉक्टर स्ट्रेंज के जीतने के चांसेस ज़्यादा है। अगला बैटल है वंडर वुमन वर्सेस कैप्टन मार्वल। स्ट्रेंथ की बात करें तो वंडर वुमन 90 to 100 टन वेट को लिफ्ट कर सकती है, पर कैप्टन मार्वल ने तेजी से आते हुए उस बड़ी शिप को रोककर रिफ्लेक्ट कर दिया था और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के शिप को भी लिफ्ट किया था। ड्यूरेबिलिटी के मामले में ये दोनों ही बराबर है क्योंकि वंडर वुमन ने सुपरमैन के हेडबट को झेला था और कैप्टन मार्वल ने थेनोस के हेडबट को झेला था। स्पीड के मामले में कैप्टन मार्वल लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है और वंडर वुमन एक फायर होती हुई बुलेट को भी देख सकती है। वंडर वुमन के पास उसकी लेस ऑफ थ्रूट्स, ब्रेसलेट, स्वॉर्ड और शील्ड है और कैप्टन मार्वल के पास है बाइनरी पावर्स और पोटन ब्लास्ट। पर कैप्टन मार्वल इस बैटल में जीत जाएगी क्योंकि वंडर वुमन के वेपन्स कैप्टन मार्वल को ज़्यादा डैमेज नहीं दे पाएंगी और कैप्टन मार्वल के पास तो पोटन ब्लास्ट है और पोटन ब्लास्ट की मदद से वो वंडर वुमन को डैमेज दे सकती है। और कैप्टन मार्वल के पास 7 सेंस है जो कि स्पाइडी सेंस से भी 10 गुना ज़्यादा है तो कैप्टन मार्वल वंडर वुमन को डिफेक्ट कर देगी। तो इस बैटल की विनर है कैप्टन मार्वल। तो आखिरी बैटल है थॉर वर्सेस शज़ैम। स्ट्रेंथ की बात करें तो शज़ैम ने एक बस को लिफ्ट किया था और थॉर ने न्यूटन स्टार की रिंग्स को मोड़ दिया था जिसका वेट कई हज़ार टन था। तो स्ट्रेंथ के मामले में थॉर बहुत आगे है शज़ैम से। ड्यूरेबिलिटी के मामले में शज़ैम को कोई भी वेपन्स का असर नहीं होता है, पर थॉर ने पावर स्टोन के टच को झेला था अपने सिर पर, वो पावर स्टोन जिसका एक टच प्लैनेट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और थॉर ने न्यूटन स्टार की पूरी रेडिएशन को भी झेला था। तो इस हिसाब से थॉर ज़्यादा ड्यूरेबल है शज़ैम के मुकाबले। स्पीड की बात करें तो शज़ैम आगे है क्योंकि शज़ैम हाइपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, वहीं थॉर साउंड की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। शज़ैम के पास 6 गॉड्स की पावर्स है पर शज़ैम उनका इस्तेमाल करना नहीं जानता।
और तो और शज़ैम अभी 13 साल का बच्चा है, पर थॉर की उम्र 1500 साल है। थॉर के पास बैटल एक्सपीरियंस बहुत है, प्लस थॉर के पास है म्यूनियर एंड स्टॉर्म ब्रेकर। तो अगर शज़ैम अपनी लाइटनिंग से थॉर पर वार करेगा तो फिर थॉर को कुछ नहीं होगा, क्योंकि थॉर गॉड ऑफ थंडर है। तो इस हिसाब से थॉर शज़ैम को हरा सकता है, पर शज़ैम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस बैटल का विनर है थॉर। तो देखा जाए तो हमारे पास 5 कैरेक्टर बचते हैं जो कि जीत चुके हैं: आयरन मैन, कैप्टन मार्वल, थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड फ्लैश। तो यहाँ पे 3 सुपर हीरोज तो टीम ब्लू के हैं और 2 सुपर हीरोज टीम रेड के। तो अगर इन पांचों का कंपेयर करें तो पहले आउट होगा आयरन मैन, क्योंकि आयरन मैन थॉर, कैप्टन मार्वल और डॉक्टर स्ट्रेंज को कभी नहीं हरा सकता। तो बात करते हैं फ्लैश की, तो इसकी स्पीड ही इतनी है कि वो इन तीनों को कंफ्यूज कर सकता है। लेकिन फ्लैश भी उन कैरेक्टर में से है जिनकी ड्यूरेबिलिटी ना के बराबर है। तो अगर थॉर का एक बार फ्लैश पर लगता है तब वो उसी वक्त हार जाएगा। और थॉर, कैप्टन मार्वल, डॉक्टर स्ट्रेंज जब एक टीम में हो तब फ्लैश को हारना ही है। और अगर फ्लैश तेजी से आकर थॉर और कैप्टन मार्वल पर पंच मारता है तब भी इन दोनों को कुछ नहीं होगा, क्योंकि कैप्टन मार्वल भी जल्दी हील हो सकती है और थॉर भी जल्दी हील हो सकता है। पर डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी तरफ पूरी तरह से शील्ड लगानी होगी और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन है। तो हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज फ्लैश की स्पीड को रोक दे अगर लाइट की स्पीड ना हो। और अगर एक बार फ्लैश रुक गया तो मतलब गया थॉर या फिर कैप्टन मार्वल के हाथों। तो टीम ब्लू जीत जाएगी। पर आपको क्या लगता है कि टीम ब्लू ज़्यादा पावरफुल है या फिर टीम रेड? कमेंट में ज़रूर बताना। और ये कंपैरिजन सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, तो प्लीज़ इसे सीरियस मत लेना। पर आप भी अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताना।